हेलो दोस्तों, मैं विजय भारद्वाज। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज तत्पुरुष समास के बारे में देखते हैं। क्या होता है तत्पुरुष समास? जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुष समास कहलाता है। लेकिन कुछ अन्य शर्तें भी हैं। कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़कर, कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़कर शेष सभी कारकों में विभक्तियों का लोप हो जाता, उसको कहते हैं तत्पुरुष समास। आप पढ़े होंगे कर्ता कारक और जो संबोधन कारक है। आप अगर कारक पढ़े हो तो कारक के बारे में आपको पता होगा कि कारक क्या होते हैं। तो ऐसे शब्द जो कर्ता कर्म और क्रिया के मध्य आपसी संबंध को दिखाते हैं उसी को कारक कहा जाता है। और कारकों की संख्या 8 है। एक बार सुन लीजिए। कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। और इनके अलग अलग परसर्ग हैं, यानी कि चिन्ह है। जैसे कि कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है, कर्म का को होता है, कर्ण का से या के द्वारा होता है। अन्य आठों के ऐसे कुछ चिन्ह होते हैं, परसर्ग होते हैं। और यही परसर्ग क्या करते हैं? तो आपसी संबंध को जोड़ते हैं, है ना। इसमें क्या बताया गया? जिस समास का उत्तर प्रधान हो तथा कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़कर शेष सभी कारकों में विभक्तियों का लोप हो जाता हो तत्पुरुष समास कहलाता है ना। यहाँ पर सबसे पहला क्या है? चूंकि कर्ता कारक और संबोधन को हमको छोड़ना है उस 8 कारकों में, इसका मतलब 6 कारकों का प्रयोग है तत्पुरुष समास में होता है। इसमें सबसे पहला है, चूंकि कर्ता कारक को छोड़ना है, कर्म कारक। और कर्म कारक को कहते हैं द्वितीय तत्पुरुष है। और कर्म कारक का जो चिन्ह होता है वह क्या होता? को होता है। और यही इसमें बताया गया है कि समास बनाते वक्त कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पर कारक चिन्ह आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर हम इसी समास का समास विग्रह कर दें तो कारक चिन्ह हमको दिखने लगेंगे। जैसे यहाँ दिख रहा है समासिक शब्द, जिसका नाम है गगनचुंबी। और अगर इसका हम समास विग्रह करेंगे तो हमको मिलेगा गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला। गगन को चूमने वाले को कहा गया गगनचुंबी। अब यहाँ देखिए, एक पद गगन हो गया, दूसरा पद चूमने वाला, और दोनों पदों के मध्य अब आपको दिख रहा है कर्म तत्पुरुष का कारक चिन्ह को होता है। यहाँ आपको दिख रहा है। इसमें इसका मतलब कर्म तत्पुरुष है, तत्पुरुष समास का ही कर्म तत्पुरुष है। जरा यश प्राप्त को आप कीजिए। समास विग्रह करेंगे तो हमको मिलेगा यश को प्राप्त, यश को प्राप्त। यानी कि यहाँ भी हमको कारक चिन्ह मिल गया यश, और प्राप्त में फिर से हमको दोनों पदों के मध्य कारक चिन्ह मिल गया को। कौन सा समास होगा? तो तत्पुरुष समास होगा। और तत्पुरुष समास में चूंकि 6 समास है, इसमें कौन सा? तो कर्म तत्पुरुष। क्यों? चूंकि को चिन्ह किसका है? तो यह कर्म कारक का होता। जरा इसमें देखो, रथ चालक का, रथ को चलाने वाला, रथ को चलाने वाला, रथ को चलाने वाला। यहाँ पर देखिए, एक पद हो गया रथ और दूसरा पद हो गया चलाने वाला। दोनों पदों के मध्य अब क्या आ गया? कारक चिन्ह आ गया। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, जेब को कतरने वाला कहने का मतलब जेब को काटने वाला। कतरना मतलब होता है काटना। एक हो गया पद जेब और दूसरा हो गया काटने वाला। दोनों पदों के मध्य आ गया को चिन्ह। इसका मतलब जब हम समास बनाते हैं तो उसमें कारक चिन्हों का लोप हो जाता है ना। यहाँ कारक चिन्हों का लोप है, लेकिन जैसे हम इसका समास विग्रह करेंगे कारक चिन्ह पुनः दिखना चालू होंगे। इधर देखिए, ये कर्ण तत्पुरुष है और कर्ण कारक आप देखे होंगे जिसका चिन्ह क्या होता है? से या के द्वारा। तो यहाँ इन शब्दों में इनके कारक चिन्हों का लोप हो गया, चूंकि ये क्या है? क्या समासिक शब्द है। अगर इनका पुनः हम क्या कर दें? विभाजन कर दें, या कह सकते हैं विग्रह कर दें, तो हमको कारक चिन्ह बीच में कहीं ना कहीं मिलेगा ही। जरा कीजिए, इसमें क्या आ सकता है? करुणापूर्ण, है ना। इसमें समास विग्रह होगा करुणा से पूर्ण, करुणा से पूर्ण। जब दोनों पदों के मध्य हमको से मिल गया, और से किसका? कर्ण तत्पुरुष का, है ना। रेखांकित, रेखांकित का समास विग्रह करेंगे, मिलेगा हमको रेखा से अंकित,
रेखा से अंकित। इसका मतलब यहाँ पर भी हमको रेखा और अंकित में से बीच में एक मिल गया। शोकग्रस्त या कह सकते हैं रोगग्रस्त या शोकग्रस्त, जो भी कह सकें आप कह सकते हैं। शोकग्रस्त का समास विग्रह जब हम करेंगे तो हमको मिलेगा शोक से ग्रस्त, शोक से ग्रस्त, इसको कहेंगे शोकग्रस्त। यहाँ पर देखिए फिर से हमको से मिल गया, या अगर हम से की जगह पर के द्वारा लिखना चाहें तो भी कोई गलत नहीं है। जैसे करुणा के द्वारा पूर्ण, रेखा के द्वारा अंकित, शोक के द्वारा ग्रस्त, दोनों हो सकता है। मन चाहा, यहाँ क्या मिलेगा हमको, यहाँ मिलेगा मन से चाहा, मन से चाहा को कहते हैं मन चाहा, यहाँ मिल जाएगा मन चाहा, है ना। तो यहाँ पर दोनों पदों के मध्य आपको क्या मिल गया, से मिल रहा। आइए अगला देखते हैं। अगला इसी में है संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष भी इसी में है, और अपादान तत्पुरुष, ये सब के सब समास हैं तत्पुरुष समास के। संप्रदान तत्पुरुष भी एक प्रकार का समास है और ये भी एक प्रकार का संप्रदान कारक था। और संप्रदान कारक का चिन्ह क्या था, को या के लिए। इसका मतलब इन सभी शब्दों के ये जो चिन्ह है सबके सब गायब हैं, चूँकि समास बना है सबके सब गायब हैं। लेकिन अगर हम इसका विभाजन करें तो पुनः हमको ये सब मिलने चाहिए। जरा देखते हैं मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। प्रयोगशाला, ये क्या है, तो तत्पुरुष समास है, संप्रदान तत्पुरुष है या चतुर्थी तत्पुरुष है। और प्रयोगशाला का समास विग्रह करेंगे तो हमको मिलेगा प्रयोग के लिए शाला, प्रयोग के लिए शाला, प्रयोग के लिए शाला। अरे दिमाग में ऐसा तो कुछ नहीं जा रहा है कि वाइफ का जो भाई है उसी साले की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ शाला का मतलब होता है घर, मकान कह सकते हैं, है ना। तो प्रयोग के लिए घर को क्या कहा गया, प्रयोगशाला कहा गया। इसका मतलब इन दोनों पदों के मध्य, एक पद क्या है प्रयोग और दूसरा पद क्या है शाला, इन दोनों के पदों के मध्य के लिए आपको मिला है। तो जब के लिए मिल रहा है तो यह किसका कारक चिन्ह है, यह है संप्रदान तत्पुरुष का। इसका मतलब इसमें संप्रदान तत्पुरुष समास होगा, संप्रदान कारक का है तो संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। और किस नंबर पर आ रहा है, तो चौथे नंबर पर आता है, इसलिए चतुर्थी तत्पुरुष इसको कहेंगे। इसको भी ध्यान दीजिएगा, चूँकि चतुर्थी प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी जो लिखा जा रहा है इससे भी कभी कभी आ जाता है ना। तो जो संप्रदान तत्पुरुष है इसको चतुर्थी तत्पुरुष भी कहा जाता है। स्नान घर का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो हमको मिलेगा स्नान के लिए घर, इसमें भी हमको मिल गया के लिए। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, यहाँ भी के लिए हमको मिल रहा। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन कहा गया, परीक्षा भवन। यहाँ है अपादान तत्पुरुष, अपादान कारक आप पढ़े हो कि अपादान कारक जब एक संज्ञा दूसरी संज्ञा से अलग होती है तो वहाँ अपादान कारक होता है। और अपादान कारक का चिन्ह क्या होता है, से, मतलब जहाँ से कोई वस्तु अलग हो रही वहाँ से लगाया होता है। ठीक, यहाँ पर देखेंगे अपादान तत्पुरुष चूँकि पांचवें कारक पे नंबर पर है इसलिए इसको पंचमी तत्पुरुष कहेंगे, है ना। यहाँ पर धनहीन है, यहाँ का समास विग्रह क्या हो जाएगा, धन से हीन, धन से हीन समास विग्रह बनेगा धन से हीन। पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। देश निकाला, देश से निकाला, देश से निकाला। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त को कहा गया ऋण मुक्त। गुणहीन, गुण से हीन को कहा गया गुणहीन। ठीक, इन सभी में देखेंगे तो एक वस्तु दूसरे वस्तु से क्या अलग है, यहाँ पर सभी में दोनों पदों के मध्य से चिन्हाया है तो अपादान तत्पुरुष होगा इसमें। और कौन सा, तो पंचमी तत्पुरुष। आइए अगला हम लोग देखते हैं
संबंध तत्पुरुष के बारे में। संबंध तत्पुरुष है तो षष्ठी तत्पुरुष है, और संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है? का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी होता है ना। इसका मतलब इसमें जब हम समास विग्रह करेंगे तो हमको यही का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी में से कोई एक मिलेगा। जरा चेक करते हैं, राजपुत्र का जब हम समास विग्रह करेंगे तो हमको मिलेगा राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, और राजा और उसके पुत्र में संबंध है बाप बेटे का, इसमें संबंध तत्पुरुष होगा। राजाज्ञा, इसका समास विग्रह क्या होगा? राजा की आज्ञा, राजा की आज्ञा को कहा गया राजाज्ञा। राजकुमार, राजा का कुमार, राजा के कुमार को कहा गया राजकुमार। देश रक्षा, देश की रक्षा। शिवालय, शिव का आलय, शिव का आलय। यहाँ पर देखेंगे हमको हर एक दो पदों के मध्य हमको का, के, की में से कोई मिल रहा। एक राजा एक पुत्र, दोनों पदों के मध्य का आ गया और दोनों में संबंध है। राजा की उसकी आज्ञा से संबंध है, राजा के कुमार, कुमार मतलब पुत्र होता, उससे संबंध है। देश की रक्षा, देश की रक्षा से संबंध, और शिव का आलय से संबंध। तो इसमें कौन सा होगा? सभी में संबंध तत्पुरुष हो गया और षष्ठी तत्पुरुष कहलाएगा। इसमें अधिकरण जो दिख रहा है आपको सप्तमी तत्पुरुष होता है, चूंकि अधिकरण के बाद संबोधन आता है और संबोधन को छोड़ना है हमको। इसमें अधिकरण कारक का जो चिन्ह होता है में होता है, और क्या होता? पर होता है। इसमें जरा देखो, जो ये समास है इसमें कारक चिन्हों का लोप होता है, लेकिन जब समास विग्रह करेंगे तो कारक चिन्ह पूरा मिलने चाहिए। जरा इसका समास विग्रह करके देखते हैं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। में और पर। शोक मग्न, हमको मिलेगा क्या? शोक में मग्न, शोक में मग्न, शोक में मग्न। लोकप्रिय, लोक में प्रिय। कला श्रेष्ठ, कला में श्रेष्ठ। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश को कहा गया गृह प्रवेश। ठीक, यहाँ आपको हर जगह में चिन्ह दिख रहा होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता हो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।